बेटी के साथ ना उसे प्यार हो जाता है और वो बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर उनकी बचपन की प्यार जैस्मिन होती है जिनसे वो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ 6 नई टर्किश ड्रामा के साथ, मतलब जो कि अभी अभी रिलीज हुई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ड्रामा का नाम है वीर केचे मासाली एक नाइट स्टोरी। तो ये ड्रामा ना एक पुलिस के बारे में होता है जिसका नाम होता है माहिर। तो बचपन में ना उसके पापा का डेथ हो जाता है और जब उसका पापा का डेथ हो जाता है तो वो तब से ठान लेता है कि वो, और उसके पापा ना पुलिस होते हैं तो वो भी अपने दिमाग में ठान लेता है कि वो भी एक पुलिस बनेगा और जिन लोगों ने उसके पापा को मारा है उन्हें वो जरूर पकड़ेगा और उनका पापा का बदला वो जरूर लेगा। तो ये सब वो सोचता है तभी जब वो पुलिस 20 साल बाद एक पुलिस बन चुका होता है तो वो उस जगह फिर से आता है, उस जगह उसकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जिस आदमी से वो बदला लेना चाहता है, मतलब जिस आदमी ने उसके पापा को मारा है, उसके बेटी के साथ ना उसे प्यार हो जाता है। तो जब उसे उसके बेटी के साथ प्यार हो जाता है तो वो क्या करता है, क्या वो अपने प्यार को पाने की कोशिश करेगा या फिर उस कातिल की बेटी को वो छोड़ देगा। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीर केचे मासाली ए नाइट स्टोरी। तो सेकेंड नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है किजिल गोंजाला। तो इसमें ना हमें एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसका शादी हो जाता है 15 साल में। मतलब एक लड़की होती है ज़ैनब और उसकी लाइफ में ना बस एक ही गोल होता है कि वो पढ़कर कुछ बनना चाहती है, मतलब उसे पढ़ना बहुत पसंद है, वो एक बहुत बड़ा एम रखती है। लेकिन उसके जो फैमिली है, मतलब उसके जो पापा हैं, वो बहुत पुरान ख्याल के होते हैं और उन्होंने ना वो एक ट्रेडिशनल बहुत टिपिकल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है वो लड़की। तो उसके जो पापा होते हैं वो सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस तुम शादी कर लो तो बस बात बन जाएगी। तो इसके लिए ना उसके पापा जो होते हैं वो एक बहुत बड़े ख़ानदान में अपनी बेटी की शादी करने का सोचती हैं, वो भी सिर्फ 15 साल की उम्र में, मतलब उसके सिर्फ 15 साल होता है। तो वो कुछ नहीं कर पाती और वो उसकी 15 साल में ही शादी हो जाती है। तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या होता है, क्या उसका पति उसे पढ़ना देगा, इस ड्रामा में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे थर्ड नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है पियासा। तो पियासा एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि एक छोटी सी शहर से है और वो उसकी शादी ज़बरदस्ती एक लड़के के साथ हो जाती है क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था उनकी माँ के इलाज के लिए। तो एक लड़का होता है जो उनका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पैसा देता है उनके माँ के इलाज में। तो उस लड़के के साथ ना हमारी हीरोइन की यानी कि मुनावर की शादी तय हो जाती है, लेकिन मुनावर ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसे करना पड़ता है क्योंकि उस माँ का आखिरी इच्छा थी। तो जिस दिन उसकी शादी होती है ना, उसी दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तो जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाती है। फिर उस दिन उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तो ये सब जब उसके साथ होता है उसे बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब एक आदमी ऐसा किससे बुरा हो सकता है, मेरी माँ का मौत हुई है और ये सब इसके दिमाग में चल रहा है। तो ये सब सोचकर वो वहाँ से चली आती है शहर में और यहाँ पर वो अपनी माँ की दोस्त के घर में रहती है जो कि एक जर्नलिस्ट है। तो यहाँ पर ना उसके साथ कुछ होता है कि वो यहाँ पर हमारे हीरो केनान से मिलता है और इधर केनान और उसके जो फास्ट एनकाउंटर होती है वो बहुत बुरी होती है। केनान उससे किस कर लेते हैं क्योंकि केनान जो होते हैं वो हीरो होते हैं और ये एक शूटिंग सेट पर थी, तो उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों की वो उन्हें किस कर लेते हैं मुनावर को। तो इसके बाद क्या होता है, कैसे केनान मुनावर से प्यार करने लगते हैं और क्या क्या होता है इसमें आपको दिखाया जाएगा। तो हमारा अगला ड्रामा का नाम है उज़ाक शहर डिस्टेंट सिटी। तो ये जो ड्रामा है ना, ये एक आदमी के बारे में होता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसका जो भाई है वो बाहर रहता है, मतलब अब्रोड में। तो कुछ ऐसा होता है कि उनके भाई की डेथ हो जाती है और वो अब्रोड में रहते हैं। तो उनका बॉडी उनकी वाइफ उनकी बॉडी को लेकर आते हैं टर्की में। तो यहाँ पर जब उनकी वाइफ आएगी, मतलब वो हमारी हीरोइन, तो वो अपने बेटे के साथ अपनी पति के डेड बॉडी को लेकर आई होगी। तो यहाँ पर ना उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ डिले होगा क्योंकि हमारे जो हीरो होते हैं वो एक जगह होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके भाई के अंतिम संस्कार वो करें, लेकिन उनका वाइफ का भी कुछ अलग मतलब होगा। तो ये सब उन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ झगड़ा होगा। तो जब वो लड़की यहाँ पर आएगी, जब वो यहाँ पर आएगी अपने बेटे को लेकर, तो फिर हमारे हीरो के साथ उनका मतलब वो दोनों बहुत कुछ प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है ये सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा उज़ाक शहर। तो फाइनली हमारा जो ड्रामा आता है उसे लोगों ने बहुत प्यार किया है, उसका नाम है हुतुतु सेप्टा।
तो ये जो ड्रामा है ना, ये हलील इब्राहिम के बारे में है, जो बचपन से ही अपने माँ को खोया हुआ होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो उसके पापा को मार देते हैं। तो जब उनके पापा का भी डेथ हो जाएगा तो वो वहाँ से आकर इस्तांबुल में आकर रहते हैं। फिर 20 साल बाद वो जाते हैं वही जगह पर, क्योंकि यहाँ पर उनकी बचपन की प्यार जास्मीन होती है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनसे शादी करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि जास्मीन के पीछे एक लड़का पड़ा है जो कि जास्मीन से शादी करना चाहता है। लेकिन जास्मीन तो हमारे हलील से ही प्यार करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो जास्मीन से शादी करके यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो वैसे ही करते हैं, जास्मीन से शादी कर लेते हैं। और जिस दिन वो शादी करते हैं उस दिन जास्मीन को वो लड़का आकर मार देता है। और फिर हमारे हलील इब्राहिम को पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं, जिस आदमी ने उनके पापा को मारा है ये लड़का उन्हीं का बेटा है। तो ये जानकर ना हलील इब्राहिम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है कि वो उसके लाइफ में अब कुछ भी नहीं होता, बस एक ही चीज़ होता है, वो होता है बदला। तो बदला लेने के लिए ना वो यहाँ पर उस लड़के को मार देता है। फिर इधर वो उसी खानदान की बेटी से शादी करता है। तो कैसे वो यहाँ पर रहता है और कैसे अपना बदला लेता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हुतुत्सु सिब्दा। तो ये हुतुत्सु सिब्दा एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो ये आप जरूर देखें। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी ड्रामास हैं, ये जो 6 ड्रामा। तो आप इन ड्रामा को ज़रूर देखें। तो इसके साथ मैं रहती हूँ, फिर मैं एक नई ड्रामा के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।